सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा। पंजाब हुकूमत आज 2600 अरब का बजट पेश करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस। सेहत और तालीम के बजट में 1.5 गुना इजाफे की सिफारिश। कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला। जनूबी पंजाब के लिए भी बड़ा फंड मुख्तस करने की तजवीज़। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पंजाब का बजट भी अवामी होगा। बजट का मरकज़ो महवर आवाम को रिलीफ देना होगा। इत्तेहादियों का मुत्तहिद होकर पंजाब का बजट ऐवान से मंजूर करवाने का फैसला। उस्मान बुज़दार ने इत्तेहादियों के साथ ऐवान वज़ीर आला में बैठक लगाई। स्पीकर पंजाबी असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की भी शिरकत। कहा अवामी तरक्की पर फोकस करके मसाइल को ख़त्म किया जा सकता है। उस्मान बुज़दार बोले कि आइंदा माली साल के बजट में अवामी रिलीफ को फोकस किया है। दोनों का अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत संभाली तो पंजाब बदतरीन मालियाती दौर से दो चार था। मजबूत माशी पॉलिसियों के नतीजे में पंजाब खुशहाली और माशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। सवाए इसके कि हर 5 साल के बाद चाहे वो कायम अली शाह हों, चाहे वो मुराद अली शाह हों, एक रबड़ स्टैंप के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बैठा दिया जाता है। उसकी तारें जो हैं वो जरदारी फैमिली के पास उसको रख दी जाती और वो उस वज़ीर आला को कठपुतली के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। लफ्जी जंग जारी। फवाद चौधरी सिंध हुकूमत पर भारी। विफाकी वजीर ने कराची में बैठकर पीपल्स पार्टी को लाइन हाजिर कर लिया। वजीर आला पर कौम परस्त होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा वजीर आला सिंध की दौड़ जरदारी के हाथ में है। जो पैसा मुराद अली शाह एंड कंपनी को मिलता है वो दुबई, लंदन और पेरिस जाता है। मनपसंद ठेकेदारों को ठेके देकर सिंध को कब तक चलाया जाएगा। कराची जैसा शहर आज तक अपनी पुलिस नहीं बना सका। लाड़काना, घोटकी, बदीन और दीगर अज़ला का हाल देख लें। सिंध और कराची के शहरियों को तकलीफ से बचाने के लिए पूरा मुल्क तकलीफ बर्दाश्त करता है। सुप्रीम कोर्ट से सूबे में आर्टिकल 140 के नफाज की दरख्वास्त। वो बड़ी अजीब मखलूक है। इन्होंने खुद वजीर आज़म इमरान खान को लिखा कि बुज़दार जितना नाअहल और नालायक वजीर आला पंजाब में कभी आया ही नहीं। मैं ये बात दावे से कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि पीटीआई के 2 वज़ीर आला हों या पीटीआई के वजीर आज़म हों, आइन और कानून से फारिग हैं। सिंध के वज़ीरा का फवाद चौधरी को करारा जवाब। सईद गनी कहते हैं मरकज में मांगे तांगे की हुकूमत है। सिंध हुकूमत अपने वोटों से कायम है। वज़ीर आला सिंध सूबे के हुकूक की बात करते हैं। अपने हुकूक की बात करने वाले उन्हें पसंद नहीं। नासिर हुसैन शाह बोले कि जरदारी पर तनकीद करके फवाद चौधरी ने अपनी नौकरी पक्की की। फवाद चौधरी सिंध की निगरानी के ख्वाब देखना बंद करें। वो सिंध हुकूमत से फंड का हिसाब लेने का हक नहीं रखते। विफाकी वजीर रबड़ स्टैंप अपने वजीर आजम को कह रहे हैं। फवाद चौधरी वजीर आला पंजाब बनना चाहते हैं। मुर्तजा वहाब ने कहा कि फवाद चौधरी हुब्बुल वतनी का दर्स किसी और को दें। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए और हम इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटें। मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑपोजिशन के मेंबरान हिंदुस्तान के चालों को समझेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कुलभूषण केस का खराब करने का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी बोले कि भारतीय दहशतगर्द के केस को नून लीग ने बिगाड़ा। हम आलमी अदालत की सिफारिशात पर अमल दरामद कर रहे हैं। भारत चाहता है कुलभूषण को काउंसलर रसाई ना दी जाए, पाकिस्तान दोबारा आलमी अदालत में जाए। उम्मीद है ओपोजिशन नासमझी का मुजाहरा नहीं करेगी। ओपोजिशन वाले भारत की चालों को समझें। यह भी कहा पाकिस्तान का अमेरिका को हवाई अड्डे देने का कोई इरादा नहीं। इंतकाम नहीं, साफ और शफाफ एहतसाब पर यकीन रखते हैं। बिला वजह किसी की पकड़ी उछालने के कायल नहीं। जो बजट रखा गया है उसकी बुनियाद ही एक झूठ पर है।
ये बजट है, इसको हम एटीएम बजट कहते हैं। जो इस हुकूमत ने एटीएम रखे जिनके खर्चात पूरे करते हैं। बजट झूठ, फ्रॉड और धोखा करार। नून लीग के वार शाहिद खाका नवासी कहते हैं नए टैक्स ना लगाने का दावा झूठा है। हुकूमत ने 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए। बजट की बुनियाद ही झूठ पर रखी गई। इस बजट से सिर्फ हुकूमती एटीएम्स को फायदा मिलेगा। शौकत तरीन ने वही तकरीर की जो 12 साल पहले पीपल्स पार्टी के दौर में की थी। असासे बेचकर आमदन नहीं बढ़ाई जा सकती। साबिक वजीर आजम का वुज़रा को चैलेंज, कहा जो हक़ाइक़ पेश किए वुज़रा उसको झुटलाएं। एहसन इकबाल ने कहा मुल्क को कभी तरक्की की राह पर चलने नहीं दिया गया। सियासी इस्तेहकाम ही मजबूत मईशत की जमानत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इन्हें बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि धांधली करनी है। आप चाहते हैं इलेक्शन लड़ना और जीतना गुल्लू भट्ट के नाम पे। ये अब हम आपको नहीं करने देंगे। हम अगला इलेक्शन जीतें या हारें, इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे होगा। किसी भी हद तक जाना पड़ा वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक हर सूरत दिलवाएंगे। पर्ची नहीं, मशीन चलेगी। पोलिंग इलेक्ट्रॉनिक ही होगी। हुकूमत का वाज़े और दो टोक ऐलान। मौमन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं इलेक्शन हारें या जीतें, अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होगा। 95% ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट इमरान खान का है। बाहर के ममालिक में पटवारी सिस्टम नहीं। एहसन इकबाल ओवरसीज पाकिस्तानियों से नफरत ना करें। बाहर बैठे सागदार सबसे बड़े फ्रॉड ये हैं। जो थरथली मोड पर थे वो अब साइलेंट मोड पर हैं। एहसन इकबाल हया करें, हमसे दुश्मनी करें, ओवरसीज से नफरत न करें। बादलों ने गर्मी को गर्मियों की छुट्टियों पर भेज दिया। पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर में अब्र रहमत। शदीद गर्मी की लहर फिलहाल रुक गई। कई शहरों में यालाबारी। जनूबी पंजाब में भी बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ शहरों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। फीडर ट्रिप होने से बत्ती गुल। कराची में भी मौसम अब्र आलूद। बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाएं चलने लगीं। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब का पानी का तनाज़ा मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाने का इंदिया। वज़ीर आपाशी पंजाब मोहसिन लखारी कहते हैं सिंध हुकूमत हक़ाइक़ छुपाकर अपने हिस्से से ज़्यादा पानी लेकर रही है। हिसाब होना चाहिए पानी कहाँ जा रहा है। वफाक और पंजाब ने पानी की तकसीम और पैमाइश पर टीम बनाने का फैसला किया। पंजाब में पानी की आमद का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। इल्ज़ाम तराशी के बजाय हक़ाइक़ का सामना करने के ही एक दूसरे के मसाइल हल हो सकते हैं। बात नहीं, अब होगा एहतजाज। हैदराबाद में पानी की किल्लत के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज और धरना हैदर चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। निसार कोड़ो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, पानी चोरी का इल्जाम। कोरोना के वार कम, एहतियात अब भी अहम। वबा एक दिन में मजीद 56 जिंदगियां निकल गई। 1239 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.4% पर आ गई। लाहौर में SOPs के खिलाफ वर्जी पर एक्शन। शादी हॉल और रेस्टोरेंट सील। लापरवाही के बायस नायाब डॉल्फिन की खतरे में। नवाब शाह में मकामी अफराद ने इंडिस डॉल्फिन पकड़ी, सेल्फियां लेते रहे। महकमे वाइल्ड लाइफ तो ना पहुंचा, मकामी अफराद ने खुद ही डॉल्फिन को छोड़ दिया। G7 मुमालिक का चीन के मुकाबले में नए मंसूबे पर इत्तेफाक। तरक्की पजीर मुमालिक में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। चीन का जवाब, कहा वो दिन गए जब छोटे मुमालिक के गिरोह दुनिया का फैसला करते थे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की विंडसर कैसल में मलका एलिजबेथ से मुलाकात, खुसूसी सलामी दी गई। बारह साल के बाद इस्राएली वजीर आज़म का दौर खत्म, नेतन्याहू फारिग। इत्तेहादियों ने साथ छोड़ दिया। इस्राएल में अब मखलूत हुकूमत बनेगी। और
और खून अतिया करें, जिंदगियां बचाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम अतिया खून आज मनाया जा रहा है। पंजाब का 2600 अरब रुपए से जायद का सूबाई बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब और इत्तेहादिया काफ लीग ने मुत्तहिद होकर बजट ऐवान से मंजूर करवाने का फैसला भी कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं मरबूत मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में पंजाब खुशहाली और मुआशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। मज़ीद जानेंगे आमिर नवीद चौधरी से। पंजाब का 2600 अरब रुपए से जायद का सूबाई बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बजट से पहले पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमाओं से अहम बैठक हुई, जिसमें बजट के हवाले से मामलात पर गौर किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि आइंदा माली साल के बजट में अवामी रिलीफ को फोकस किया है। मरबूत माशी पॉलिसियों के नतीजे में पंजाब खुशहाली और माशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अवामी तरक्की पर फोकस करके मसाइल को खत्म किया जा सकता है। आज पेश किए जाने वाले 2600 अरब रुपए के बजट में सूबाई महसूलात की मद में 3 खरब 70 अरब का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि सूबे के तरक्याती बजट का मजमूई हजम 560 अरब रुपए होगा। मजमूई तरक्याती बजट का 35% जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया जा रहा है। जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस फंड्स किसी और मंसूबे या मकसद के लिए ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। मकामी सतह पर ज़िले तरक्याती प्रोग्राम के लिए 100 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। शहरियों की हेल्थ इंश्योरेंस की मद में 52 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि बुनियादी और आला तालीम के बजट में 23% इजाफे के साथ 35 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। साथी रिपोर्टर मियां असलम के हमरा आमिर नवीद चौधरी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध की पसमानदगी और अवाम की बदहाली की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। फवाद चौधरी ने सिंध में गवर्नर राज के इम्कान को रद्द करते हुए वाज़ेह किया कि आइन में इसकी गुंजाइश ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को सिंध में आर्टिकल 140A लगाना चाहिए। मजीद जानते हैं कराची से काशिफ हुसैन से। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के एक तीर से दो शिकार। गवर्नर हाउस कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सियासी हरीफ जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी पर एक साथ तनकीद के तीर बरसा दिए। हर 5 साल के बाद पीपल्स पार्टी का कोई एक आदमी स्टाम्प पेपर के तौर के ऊपर, एक रबड़ स्टैम्प के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बिठा दिया जाता है और पीछे से उसकी तारें जो हैं वो जरदारी फैमिली के पास उसको रख दी जाती। फवाद चौधरी बोले पीपी हुकूमत पानी के मामले पर पंजाब पर इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि मसले के हल के लिए गैर जानिबदार मुबस्सिर लगाने से इनकार कर रही है। सिंध के चंद वडेरे, चंद लुटेरे जिनका तमाम जो मकसद ही ये है कि वो अवाम के साथ जातियों पे ज्यादतियाँ कर रहे हैं, वो पानी के ऊपर भी यही कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि ये प्रॉब्लम फिर अगर सिंध के लोगों का इतना प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं ना कि आसफ जरदारी साहब और उनकी बहन की ज़मीनों का पानी तो कभी कम नहीं हो। फवाद चौधरी ने सिंध में गवर्नर राज के इम्कान को रद्द करते हुए वाज़ेह कर दिया कि आइन में इसकी गुंजाइश ही नहीं, बल्कि सूबे में आर्टिकल 140A के निफाज की ज़रूरत है। विफाकी वजीर ने दावा किया कि विफाक की हिकमत अमली की वजह से इस साल मौसम गर्मा में कराची के शहरियों को लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ा। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। विफाकी वज़ीर सिंध सईद गनी कहते हैं वज़ीर आला सिंध सूबे के हकूक़ की बात कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह बोले फवाद चौधरी जरदारी फैमिली के खिलाफ बयानबाजी करके अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ रहे हैं। पंजाब और मरकजी हुकूमत तो मांगे तांगे की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी के कैंप से फवाद चौधरी की तनकीद पर लफ्जी गोलाबारी। फवाद चौधरी साहब जो है वो बड़ी अजीब मखलूक हैं। इन्होंने खुद वजीर आज़म इमरान खान को लिखा कि बोजदार जितना नाअहल और नालायक वजीर आला पंजाब में कभी आया ही नहीं है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला सिंध सूबे के हुकूक की बात कर रहे हैं।
सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उनको इसलिए पसंद नहीं है कि वजीर आजम जहाँ जहाँ जिस फोरम पे वजीर आला सिंध के सामने बैठते हैं, वजीर आला सिंध आइन की बात करता है, कानून की बात करता है, सिंध के साथ होने वाली ज्यादतियों की बात करता है, इसलिए नापसंद है। और मैं नहीं कहता, शेख रशीद ने खुद ये कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट को अगर कोई शख्स टफ टाइम देता है तो वो मुराद अली शाह देता है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने भी वफाकी वज़रा को आड़े हाथों लिया। कहा, फवाद चौधरी जरदारी फैमिली के खिलाफ बयानबाजी करके अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ विफाक साजिशें कर रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब भी तनकीदी निश्तर चलाने में पीछे ना रहे। कहा, NFC अवार्ड हो या सिंध के पानी का मामला, हमेशा सिंध के साथ ज्यादती की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ रहे हैं। विफाकी वजीर असद उमर ने प्रोटोकॉल के बगैर मोटरसाइकिल पर कराची के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम की रफ्तार का जायजा लेने के लिए दौरा किया। इस मौके पर असद उमर का कहना था, सिंध की गलियों और मोहल्लों का दौरा करने पर वजीर आला सिंध बहुत नाराज हैं, लेकिन अगर दुहाइयों तक कुछ नहीं करेगा तो विफाक अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। उनका कहना था कि वजीर आला सिंध की नाराजगी समझ से बाहर है। तहरीक इंसाफ ने गुलिस्तान जौहर से टैंकर माफिया और कब्जा माफिया से कब्जा खत्म करा के अमली काम का मुजाहिरा किया। अवाम विफाकी वजीर को अपने दरमियान पाकर बेहद खुश हुए।